जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम से पहले हम भरपूर तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी करते करते अब एग्ज़ाम का लास्ट दिन आने वाला है, भैया अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। एग्ज़ाम का पहला दिन, उसकी रात जम के पढ़ रहे होते हैं और ऐसा भी हो जाता है कि रात में हम उस दिन ढंग से सोए नहीं, हम 1-2 घंटे ही सोए और हमने जम के पढ़ाई की। सुबह एग्ज़ाम जाने जाने तक हम पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और फिर एग्ज़ाम आ गया। तो क्या ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है या नहीं है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये डिफरेंट इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। डिफरेंट इंडिविजुअलिटी इसमें डिफरेंट तरीके से कर रही होगी। हर किसी पे एक नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि मैं यहां पर अपना एग्जाम्पल दूं, मैं क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूं कि जब भी एग्जाम आने वाला होता है और जितना एग्जाम नजदीक आता जाता है उतना मेरी पढ़ने की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उतनी अधिक होती जाती है, फोकस उतना ही अधिक होता जाता है। अगर 15 दिन पहले दिन में मैं आधी किताब का रिवीजन कर सकता था, तो एग्जाम जैसे नजदीक आएगा, 5 दिन रह जाएंगे, 6 दिन रह जाएंगे, तो मैं 1 किताब 1.5 किताब का रिवीजन कर जाने की स्थिति में आ जाऊंगा एक ही दिन के अंदर में। तो लास्ट आने आने तक उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही होगी। बस आप एक सिरे से पढ़ रहे होगे और अंदर घुसते जा रहा होगा, उतना फोकस आपका बन चुका होगा। तो ऐसे में हमें क्या समझ में आया कि जितना एग्जाम नजदीक है हमारा फोकस उतना अधिक हो रहा है। तो उतना अधिक होने का मतलब है उतना अधिक जा रहा है। और अब उसकी रात आ गई, पहली रात, तो पहली रात तो और फोकस ज्यादा हो गया आपका, और संभावना ये हो गई कि कल ही एग्जाम आने वाला है यार, आज जो पढ़ोगे वो तो याद ही रहेगा ना। फिर अगली सुबह आ गई और अगली सुबह तो ऐसी स्थिति हो गई यार, अभी कुछ पढ़ लिया तो 1 घंटे बाद एग्जाम है, 1.5-2 घंटे बाद एग्जाम है, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा ना। तो एक दिन पहले या उसी सुबह अगर मैंने कुछ पढ़ा हुआ होता है तो वो डिट्टो मैं वैसा ही कॉपी पेस्ट कर देने की स्थिति में होता हूं, मैं कर देता हूं। उस समय आपका फोकस इतना अधिक होता है। तो मेरी नजर में तो हमें ऐसे व्यक्तित्व का विकास करने की आवश्यकता होगी कि हम लगातार पढ़ते रहें तब तक। कोई इश्यू नहीं है यार, अगर हम उस दिन उस रात थोड़ा सा कम भी सो लिए, कुछ घंटे का ही तो एग्जाम है, उसके बाद आकर के फिर सो लेंगे भाई। हम पूरा जो भी वनडे एग्जाम है हमारे, उनमें हम अपने आप को पूरा रगड़ दें, जाते जाते तक पढ़ें। कुछ नहीं पता, अगर जाते से पहले वाला वहां पर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपके, अगर 1.5 नंबर का था, 2 नंबर का था, 2.5 नंबर का था, वो नंबर आपके पक्के हैं। मैं तो इवन ये बताना चाहूंगा कि एक स्टेट सिविल सर्विसेज के दौरान मैंने एक मेंस दिया, तो उसमें हिंदी का जब पेपर होना था, ऐसे आने थे, निबंध आने थे, बीच में 2 घंटे का जो गैप मिला, ब्रेक मिला, सेकंड शिफ्ट में वो एग्जाम होना था, तो जो गैप मिला मैंने उस समय रिवीजन किया और मैंने निबंधों का रिवीजन किया जो मैंने पहले से सेलेक्ट किए हुए थे। और 2 टॉपिक ऐसे मैंने उस समय रिवीजन किए जो डिट्टो अंदर आ गए। तो वो जो ब्रेक में मैं पढ़ रहा था, मैंने अपने आप को कोई रेस्ट नहीं दिया, वो ऐसे जस के तस मैंने अंदर छाप दी, क्योंकि मैंने अभी अभी रिवीजन किया था। जस्ट वोमिट कर दी, उल्टी कर दी वहां पर जाकर के, अभी अंदर ही था, अभी वोमिट कर दिया। तो इतने तगड़े फोकस के साथ आप उस समय होते जब एग्जाम बिल्कुल सर पे हो रहा होता है, तो उस समय आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि कुछ पर्सनैलिटीज, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत में ऐसा होता है कि वो लास्ट में पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मतलब टेंशन में रहेंगे या स्ट्रेस में रहेंगे और फिर कैसे कूल माइंड होंगे, हम कल कैसे दें एग्जाम को। वो एक टाइप ऑफ इंडिविजुअलिटी है। ऐसा कई लोग ऐसा सोच के इजी वे में चलते हैं। इन केस अगर वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं ऐसे में भी तो कोई बात नहीं है। अगर वो ऐसी स्थिति में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। चाहे वो हम
उसी समय एग्जाम आते आते तक हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तब जाकर के हम अच्छा कर रहे हैं, या फिर हमने भाई एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी और हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, हम आज बिंदास सोएंगे, अगले दिन एग्जाम है और हम दे देंगे और हम अच्छा कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए कि आप लगातार पढ़ते रहो, जाते जाते पढ़ते रहो। यहां पर एक केस और आपका आएगा कि जब आपका वनडे एग्जाम नहीं है, जब आप बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि मेंस लिखने जा रहे हैं, और आपकी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि हर दिन 2-2 पेपर हो रहे हैं और अगले 4-5 दिन तक आपके पेपर ही पेपर हो रहे हैं, क्योंकि पेपर 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, पेपर्स की संख्या इतनी है। तो जब आप स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर आप इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, मेंस दे रहे होते हैं, तो आपको 6 से 7 पेपर देने हो रहे हैं, तो लगातार भी आप उसकी डेट्स होती हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि 7 एग्जाम थे मेंस में उत्तराखंड स्टेट सिविल सर्विसेज में, और 7 एग्जाम का मतलब 3.5 दिन। आपने आज भी 2 पेपर दिया, आपने कल भी 2 पेपर दिए, परसों भी 2 पेपर दिए, लास्ट दिन 1 पेपर दिया आपने। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि रात में आप इतनी पर्याप्त नींद ले लें ताकि आप अगले दिन भी पढ़ सकें। बस इतना ही करना है, पढ़ना है, पढ़ना तब भी है लगातार। बस आप रात में करीब कम से कम 5-5.5 घंटे की नींद तो ले लें, 4 दिन है लगातार आपकी इतनी रातें बीच में आएंगी, 4 रातें लगातार आ रही होंगी, तो आप 5-5.5 घंटा सो लेंगे तो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। 4 दिन बाद सोएंगे जम के, इतना ना हो कि सिर दर्द हो जाए आपका, आप पढ़ने की स्थिति में ना आए। बस ये ख्याल आपको रखना होगा, पढ़ना लगातार पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ा हुआ जरूर आएगा वहां पर, मतलब आएगा तो आप जरूर कर सकेंगे उससे। आपका फोकस बहुत ज्यादा होगा उस समय, स्पीड बहुत ज्यादा होगी पढ़ने की, तो इसलिए उस समय हम बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे कि पढ़ने की।